नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम शिवन तिवारी और आज हम सब डिस्कस करेंगे विजन आईएएस का टेस्ट 6 का पहला पार्ट। ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है 2021 का, जो आज का टॉपिक है आज के टेस्ट सीरीज का मॉडर्न इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये है विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 6 मॉडर्न इंडिया। सो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 33 और टोटल 100 क्वेश्चन हैं, तो ये टोटल 33 तीन पार्ट में डिवाइड होगा। सो पहले पार्ट में 33, दूसरे पार्ट में भी 33 क्वेश्चन और लास्ट वाले पार्ट में सब 34 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो पहला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन नेशनल आर्मी। The idea of INA was first conceived by Mohan Singh, an officer of the British Indian Army. Recruits were sought only from Indian prisoners of war and ex-army men in British forces, and INA was headquartered in Calcutta. So, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है बी। हमें बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है। सिर्फ पहला ही सही है। ये आईएनए का जो आइडिया दिया गया था, ये मोहन सिंह के द्वारा दिया गया था, जो ब्रिटिश में इंडियन आर्मी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है कलकत्ता में, जबकि दो हेडक्वार्टर सेटअप किया गया था, एक रंगून में और दूसरा जो है सिंगापुर में। और इसमें जो हम सब रिक्रूटमेंट होता था वो सिविलियंस के द्वारा भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इट वाज फाउंडेड बाय द एफर्ट्स ऑफ द जयप्रकाश नारायण, Minno Masani and others. It worked with the Congress Party and accepted Congress as the primary body leading the national movement. Which of the given statement are correct? So question number 2 का करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 and 2। पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट हैं। ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये 1934 में बनाया गया था बॉम्बे में। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया एंड आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा ही ये सब फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935? So it is proposed an all India federation. It provided the abolition of diarchy at the provincial level, and it provided residuary powers to Viceroy. So क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है डी। ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। जो रेसिडुअरी पावर थी, ये जो है वाइसराय को दे दी गई थी, और इसका था ये जो डायरकी सिस्टम है, ये सेंटर लेवल पर डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया और प्रोविंशियल लेवल पर एबॉलिश कर दिया गया डायरकी सिस्टम। और ये जो डायरकी सिस्टम था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द चियांग माई इनिशिएटिव, sometimes seen in the news, is a financial swap mechanism among ASEAN countries, an initiative to develop partnership for the Belt and Road Initiative by China, regional initiative to promote tourism in the East and Southeast Asian region, or an annual naval exercise of Pacific Rim countries led by China. So क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ए। ये एक फाइनेंशियल स्वैप मैकेनिज्म है आसियान कंट्रीज के द्वारा। ये मई 2000 में ही लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिप्स मिशन प्रपोजल्स ऑफ 1941। It outrightly rejected the demand for a separate Pakistan put forward by Muslim League. It proposed that the constitution making body after the Second World War would be set up.
सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है बी, ये दूसरा ही करेक्ट है, क्योंकि ये जो रिजेक्ट किया गया है ये गलत है। ये इनडायरेक्ट वे में ही बोला गया था कि कोई भी स्टेट जो है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता है उसके पास राइट है कि वो एक सेपरेट एग्रीमेंट साइन कर ले ब्रिटेन के द्वारा उसके फ्यूचर स्टेटस को लेके। सो इस तरह से ये पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 1937 elections. Only provincial elections were held and no elections were held at federal level, and Congress ministries were formed in all the provinces except Bengal and Punjab. सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ए, सिर्फ पहला ही सही है, क्योंकि जो 11 प्रोविंसेस थे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आसाम, NWFP, बंगाल, पंजाब एंड सिंध, ये सभी 11 में ये सब इलेक्शंस हुआ था और किसी भी फेडरल लेवल पर ये इलेक्शन नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, with reference to the genetically modified crops GM crop in India often seen in the news, consider the following statement. They are regulated in India by the National Biodiversity Authority, or BT cotton is the only GM crop allowed for commercial cultivation in India. So क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है बी, टू ओनली, सिर्फ दूसरा ही करेक्ट है, क्योंकि बीटी कॉटन है सिर्फ यही एक जीएम क्रॉप है जो कॉमर्शियली कल्टीवेशन के लिए अलाउ है। और जैसा कि ब्रिंजल, सोया, जो भी ये सब जीएम वेरिएंट क्रॉप है, इन सबको ये सब ब्लैक मार्केट में मिल जाते हैं और ये रेगुलेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, बल्कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC के द्वारा है, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ MO EF एंड CC के अंडर आता है। GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, consider the following statement with regard to the development of means of communication in the 19th century. The railways were primarily laid to promote the linkage of backward regions with the presidency. The postage stamps in India were introduced by Lord Dalhousie, and the first telegraph line in India, which was an experimental line, was established between Calcutta and Diamond Harbour. सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है बी, सिर्फ दूसरा और तीसरा ही गलत है और दूसरा और तीसरा ही करेक्ट है, क्योंकि पहले में बोला गया कि प्रमोट करता था बैकवर्ड रीजन्स के लिंक करने के लिए, लेकिन ये गलत है, क्योंकि रेलवे का प्राइमरी या मेन ऑब्जेक्टिव था एक्सप्लॉयटेशन करना, किसका एक्सप्लॉयटेशन करना, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का, और ब्रिटिश एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को जो है एक्सप्लॉइट करने के लिए ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और जो ये टेलीग्राफ सिस्टम है ये 1850 में ही एक्सपेरिमेंटल लाइन पर शुरू हो गया था, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था पोस्टल स्टैम्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, consider the following statement with reference to the All India State People's Conference AISPC. Its objective was to coordinate political activities and to raise demands for constitutional changes in the princely state. It was headquartered at Lucknow. So क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है सिर्फ ए, सिर्फ पहला ही सही। इसका ऑब्जेक्टिव था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना और खुद के लिए
कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस लाने के लिए डिमांड उठाना, और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में नहीं जबकि बॉम्बे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉल्ड लोकहितवादी। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है डी, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख ये थे इंडियन एक्टिविस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, राइटर थे महाराष्ट्र के। ये ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे, और इन्हीं सोशल वर्क की वजह से इनको जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि लोकहितवादी कौन होते हैं? वन हु वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपुल, जो लोगों के लिए काम करता हो, उसको ही लोकहितवादी कहते थे। तो ये गोपाल हरि देशमुख ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग ट्राइबल मूवमेंट्स, संथाल रेबिलियन अंडर सिद्धू एंड कान्हू, मुंडा रेबिलियन अंडर बिरसा मुंडा, अपराइजिंग बाय कोल्स ऑफ छोटा नागपुर। सो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है डी, सबसे पहले तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। सबसे पहले अपराइजिंग हुआ था कोल्स ऑफ छोटा नागपुर का 1820 से 1837 तक, और ये संथाल रेवलियर है अंडर सिद्धू एंड कान्हू के अंदर, ये हुआ था 1855 से लेके 56 तक। और ये जो मुंडा रेविलियन है बिरसा मुंडा के अंदर, ये हुआ था 1899 से लेके 1900 तक, सबसे लास्ट में। सो इसलिए ये थर्ड है और डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, भगत सिंह, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, राजगुरु कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। सो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है बी, सिर्फ पहला और दूसरा ही सही है, क्योंकि राजगुरु जो है ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से थे, न कि कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस से। सो भगत सिंह लाहौरी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, राजगुरु भी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, और राम प्रसाद बिस्मिल ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इशूइंग दिल्ली मैनिफेस्टो इन 1929। सो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है डी, टू डिमांड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इनका डिमांड था कि ये डोमिनियन स्टेटस को इम्प्लीमेंट करे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, न्यूज़पेपर है और उनसे एसोसिएटेड पर्सनालिटी है, अमृत बाजार पत्रिका, सुधारक एंड वॉइस ऑफ इंडिया। सो अमृत बाजार पत्रिका के एसोसिएटेड पर्सनालिटी शिशिर कुमार घोष करेक्ट है, जबकि सुधारक का दादा भाई नौरोजी नहीं, सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले है, एंड वॉइस ऑफ इंडिया का दादा भाई नौरोजी है। सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है सी, पहला ही सिर्फ करेक्ट है, अमृत बाजार शिशिर कुमार घोष के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तियानवे मिशन जो मार्स पे रिसेंटली लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग वर द डिमांड्स ऑफ द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है बी, पहला और तीसरा ही करेक्ट है, क्योंकि जो दूसरा है रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन टेक्सटाइल इंपोर्ट्स, ये उनकी डिमांड नहीं थी, क्योंकि अगर इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो जाएंगी तो टेक्सटाइल इंपोर्ट बढ़ जाएगा, और इससे हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बड़ी दिक्कत होगी, और इससे फॉरेन गुड्स जो है वो चीपर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे नो रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन टेक्सटाइल इंपोर्ट्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द मेन रीजन्स फॉर द लॉन्च ऑफ खिलाफत मूवमेंट वाज टू। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है सी, ये प्रोटेस्ट था ब्रिटिश के अगेंस्ट, जो
उनका ट्रीटमेंट था ऑटोमन एम्पायर के साथ, क्योंकि इसमें कैलिफेट को हटा दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा ऑटोमन एम्पायर को हराने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट इन 1820s? सो क्वेश्चन नंबर 18 के करेक्ट आंसर है सी, हेनरी विवियन डेरोजियो। ये यंग बंगाल मूवमेंट लॉन्च किए थे, बहुत ही यंग एज में इन्होंने लॉन्च किया था, क्योंकि ये खुद भी एक बहुत यंग एज में एक टीचर बन गए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन आर मेड बाय द बाल गंगाधर तिलक टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? सो क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया था यूजिंग द ट्रेडिशनल रिलीजियस फेस्टिवल नेशनलिस्ट आइडियाज़ को प्रोपेगेट करने के लिए। ये होम रूल लीग मूवमेंट भी स्टार्ट करते हैं अप्रैल 1916 में, और इन्होंने लखनऊ पैक्ट भी साइन किया था मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, ताकि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ा पाए नेशनलिस्ट स्ट्रगल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम वॉज रिसेंटली लॉन्च बाई इंडिया जॉइंटली विथ। सो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है डी, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस एड एंड इंडिया का नीति आयोग के द्वारा ये जॉइंटली इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ द बारदोली सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड बाय द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल? जो भी लैंड रेवेन्यू 30% तक इन्हेंस बढ़ा दी गई थी, उसके ही विरोध में ये बारदोली सत्याग्रह लॉन्च किया गया था, जिसके लीडर थे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अ सेम प्लेटफॉर्म लॉन्च रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट, इट एम्स टू। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है सी, ये ब्रिज एक तरह का ब्रिज है डिमांड सप्लाई गैप का, ताकि ये स्किल्ड वर्कफोर्स जो है और सेक्टर्स में बढ़ाया जा सके। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSD के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ए से आत्मनिर्भर, एस से स्किल्ड, ई से एम्प्लॉय एंड ई से एम्प्लॉयर एंड मैपिंग। आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग, असीम प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with reference to the police reforms during the governor generalship of Lord Cornwallis. So question number 23 का करेक्ट आंसर है सी, द जमींदार्स were relieved of their police function and in the villages the policing duty जो है कंटिन्यू की जाती विलेज वॉचमैन के द्वारा ही। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्टेब्लिश किया था सर्कल, ये थाना जो वो हेडेड किया जाता था यूरोपियन दरोगा के द्वारा नहीं, बल्कि इंडियन दरोगा के द्वारा हेड किया जाता था, इसलिए पहला वाला गलत हो गया और दूसरा और तीसरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द टर्म लूनर मारिया? सो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है बी, जो क्रेटर्स एंड वोल्केनिक फीचर हैं मून के सरफेस पे, उनको ही लूनर मारिया बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इन द कंटेक्स्ट ऑफ साल्ट सत्याग्रह कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ एट द डांडी, ये सही है। के केलप्पन लेड अ सॉल्ट मार्च टू वेदनारायण ऑन द तंजौर कोस्ट and Sarojini Naidu participated in the non-violent march to Dharasana salt work। ये जो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सिर्फ पहला और तीसरा ही सही है, क्योंकि जो ये वेद नारायण तक तंजौर कोस्ट तक जो सॉल्ट मार्च चला था, ये सी राजा गोपालाचारी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, और जो के केलप्पन के द्वारा ये
कलिकट से पैनूर पैनूर तक ये ऑर्गेनाइज किया गया था शॉर्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स प्लेसेस इन द न्यूज एंड लोकेटेड इन हागिया सोफिया तुर्की, भाषण चार आइलैंड ये म्यांमार में है, सॉरी ये बांग्लादेश में है, ये बांग्लादेश में है, जहाँ पर रोहिंग्याज रिफ्यूजीज को के लिए शेल्टर बनाया जा रहा है। ये जो पसाखा है ये भूटान का है, इसलिए ये करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हुआ सी, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज द फर्स्ट सत्याग्रही, फिस्ट नहीं ये फर्स्ट है, स्पेलिंग मिस्टेक है। सत्याग्रह टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940, जो 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया गया था उसके पहले सत्याग्रही कौन थे? सो आचार्य विनोबा भावे, ये 27 का करेक्ट आंसर है ए। आचार्य विनोबा भावे जो है ये पहले थे, जवाहरलाल नेहरू जो है सेकंड थे, और ब्रह्मदत्त जो है ये थर्ड थे। ब्रह्मदत्त ये थर्ड थे, जवाहरलाल नेहरू सेकंड थे, विनोबा भावे फर्स्ट थे, और ये महात्मा गांधी के द्वारा एक तरह से इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड? ये बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में था, तो आपको पता ही होगा ये ग्रुपिंग है इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पे रसिया इनकरेक्ट है। सो 1, 2 एंड 4 ओनली ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज। द नेशनलिस्ट वर totally dissatisfied with the act. They saw in it a mockery of their demands. They now demanded a majority for non-official elected members with the right to vote on the budget and thus to public purse. They raised the slogan no taxation without representation. तो हमें ये कौन से एक्ट के बारे में रेफर करना है जो अबव पैसेज में है? सो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर है बी, इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892 का आया था। ये इस एक्ट से जो भी नेशनलिस्ट थे ये टोटली डिससेटिस्फाइड थे, वो एक तरह से इसको उनकी डिमांड का एक मोकरी था ये एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। प्रज्ञाता गाइडलाइन वर रिसेंटली इशूड बाय द गवर्नमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है ए, फैसिलिटेटिंग डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ही ये प्रज्ञाता गाइडलाइंस इशू की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल इंडिया किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा was established in 1936 under the presidency of जवाहरलाल नेहरू। इसको जो है फैजपुर सेशन जो 1936-37 में होता है, ये पहला सेशन था कांग्रेस का जो गांव में हुआ था, इन्फ्लुएंस AIKS ऑल इंडिया किसान सभा के इन्फ्लुएंस के कारण। सो 31 का करेक्ट आंसर है बी, सिर्फ दूसरा ही सही है। AIKS के इन्फ्लुएंस के कारण ही कांग्रेस का पहला समिट 1936-37 का फैजपुर सेशन हुआ था जो गांव में हुआ था, और ये ऑल इंडिया किसान सभा इस्टेब्लिश किया गया 1936 में कांग्रेस के लखनऊ सेशन में ही इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन ये स्वामी शाहजानंद सरस्वती के प्रेसिडेंटशिप में ये इस्टेब्लिश किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विथ रेफरेंस टू द रिसेंटली लॉन्च्ड एक्सीलरेट विज्ञान स्कीम, हमें कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट एम्स एट क्रिएटिंग अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च बाय स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। सो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर है ए,
सिर्फ पहला ही करेक्ट है, क्योंकि इसका एम जो है सिंगल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए तो है, ताकि हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च हो सके स्कॉलर और स्टूडेंट के द्वारा। और ये इनिशिएटिव नीति आयोग का नहीं है, ये जबकि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक सेफ्टी बिल। It aims to give the government power to deport undesirable and subversive foreign nationals to stop the spread of socialist and communist ideas. And the bill was opposed by Swarajists but supported by the capitalists and liberals in the Legislative Council. So क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर है ए। इसमें सिर्फ पहला ही करेक्ट है, क्योंकि दूसरा है ये अपोज किया गया था स्वराजिस्ट के द्वारा भी, कैपिटलिस्ट के द्वारा भी और लिबरल्स के द्वारा भी। ये सभी के द्वारा ही अपोज किया गया था। स्वराजिस्ट के द्वारा किया गया था और कैपिटलिस्ट जैसे कि पुरुषोत्तम दास के द्वारा और जीडी बिरला के द्वारा भी अपोज किया गया था। और लिबरल्स जो एमआर जैकर थे उनके द्वारा भी, जैकर JAYAKA जैकर के द्वारा भी ये सब अपोज किया गया था। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सिर्फ ए, वन ओनली। सो दोस्तों हमारा इस वीडियो का पहला 6 टेस्ट सीरीज 6 का पहला पार्ट ख़त्म होता है। हमने 33 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में से 34 से 66 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो भी तैयारी करें तो वो भी पढ़ सकें, शॉर्ट टाइम में वो रिवाइज कर सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।